मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन की बड़ाई करने वाले लोग या चीन की बंदर घुड़कियों से डरने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। जी हाँ, अपनी विकसित अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया को धौंस दिखाने वाले चीन की हालत जो है, वो अब बद से बदतर होती जा रही है। जी हाँ, रियल एस्टेट की जो खस्ताहाल हालत थी, उससे चीन की पूरी पोल खुल गई है। ना रोजगार बचे हैं, ना ही कारोबार। ऊपर से बूढ़ी होती हुई जनसंख्या चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन की हालत यह है कि विदेशी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेट रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि चाइना की इकोनॉमी एक चालू बम जैसी है जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो बेबट्री हो चुकी है और मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। आप समझिए कि चीन की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी, वो भी अब दिवालिया होने के कगार पर आ गई है, जिससे कि चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 3 लाख से ज्यादा नौकरियों पर संकट आ चुका है। अब आप समझिए कि आगे होगा क्या। देखिए, चीन का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। चीन की रियल एस्टेट कंपनी थी कंट्री गार्डन। उसने इंटरनेशनल बॉन्ड के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। कंपनी पर 190 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। चीन की इस कंपनी ने अब तक 3000 से अधिक प्रोडक्ट डेवलप किए। अब आप समझिए कि ऐसी कंपनी जो है दिवालिया होने के कगार पर आ गई है, जिससे 3 लाख नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। अब आप समझिए कि जो कंपनी थी, ये होटल, पार्किंग लॉट्स, रिटेल स्टोर समेत तमाम कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है इसने डेवलप किए थे। 1400 शहर बसाए थे। कंपनी में 3 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट की खस्ता हालत की मार के चलते कंपनी भारी नकदी संकट का सामना कर रही है। घरों, फ्लैटों की सेल में 81% की गिरावट आ चुकी है, जिसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। साल 2023 की पहली तिमाही में कंपनी को 7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड घाटा हुआ है। पिछले 2 साल में इस कंपनी को 81 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब ये खबर जो है हमारे देश के वामपंथियों, कांग्रेसियों या चीन के जो समर्थक लॉबी थी उनके लिए बड़ी बुरी है, क्योंकि वो हमेशा चीन की घुड़की देकर भारत की लोगों को डराया करते थे कि देखो साहब, चीन कहां से कहां पहुंच गया और भारत की अर्थव्यवस्था तो ये है, चीन ने जो है हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये लोग ये नहीं बताते हैं कि हमारे ही देश की एक मुख्य पार्टी के लोग जो है चीन के साथ चुपचाप कुछ गुप्त समझौता करके आते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उस समझौता के आधार पर वो इस देश की चुनी हुई सरकार को भी बेदखल कर सकें। तो अब आप समझ सकते हो कि ऐसी खबरों से किसके दिलों पर सांप लूटने वाले हैं। देखिए, चीन की इकोनॉमी जो है वो हाँफ रही है। वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी थी एवरग्रैंड, वो पहले से ही दिवालिया हो चुकी है। अब कंट्री गार्डन ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब चीन की जो इकोनॉमी है उसमें रियल एस्टेट की हिस्सेदारी 25 से 30% है। तो आप समझिए कि एक के बाद अगर ये कंपनी दिवालिया होती चली जाएंगी तो चीन की इकोनॉमी तो वैसे ही हिल जाएगी। उस पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। अच्छा, कंपनी बंद होगी तो बेरोजगारी भी बहुत चरम पे पहुंच जाएगी। अब ऐसी हालात में चीन ने बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वही जारी करना बंद कर दिया है। लेकिन चीन तो खैर परेशान है ही। हमारे देश के जो वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, या जो चीनी समर्थक लॉबी है, वो भी बहुत परेशान है। क्योंकि उनको जो चीन से चंदा मिलता था, जो चीन से इस देश को अस्थिर करने के लिए उनको जो साजो सामान मुहैया कराया जाता था, अब वो भी मिलना बंद हो जाएगा। जॉर्ज सोरोस पहले से ही मुश्किल में है। अब चीन की कंपनियां मुश्किल में आ गई हैं, चीन की इकोनॉमी मुश्किल में आ गई है। तो बेचारे ये जितने भी चीन के पैसों पे पड़ने वाले जो छोटे मोटे यूट्यूबर थे, और जो एक कुछ बड़ी यूट्यूब पे चलने वाली न्यूज पोर्टल थे, इन सबके धंधे बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। और आप देखते चलिए कि आने वाले समय में ये सारे के सारे देश के गद्दार ये किसी न किसी और दूसरे की शरण में जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि इनको जो पैसा मिल रहा था मोटा चीन से, वो पैसा मिलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब ये पैसा बंद हो जाएगा
तो इनकी देश के प्रति जो विरोध की एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाएंगी। फिर ये घर में बैठकर ही सिर्फ मोदी को और देश को गालियां दे पाएंगे, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इन खबरों की सच्चाई को समझिए, अपने देश को सपोर्ट करिए, देश के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित कर दीजिए। बस यही मेरा संदेश है और यही मैं चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।